किसान और कुत्ता। एक छोटे से गांव के किनारे एक किसान रामू अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसका जीवन बहुत सरल था, लेकिन वह संतुष्ट था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ बकरियां, मुर्गियां और एक प्यारा सा कुत्ता था, जिसका नाम उसने टिगर रखा था। टिगर एक वफादार कुत्ता था जो रामू के साथ हर समय रहता था। वह हमेशा उसकी मदद करता, चाहे खेतों में हो या घर के आसपास। रामू का दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वह उठता, स्नान करता और फिर खेतों में काम करने निकल पड़ता। टिगर भी हमेशा उसके साथ होता, दौड़ते भागते हुए खेतों में चूहे पकड़ने और मुर्गियों को सुरक्षित रखने में मदद करता। रामू के लिए टिगर सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त था जो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। एक दिन जब रामू खेतों में हल चला रहा था, टिगर अचानक बहुत जोर से भौंका। रामू ने तुरंत उसे देखा और पूछा, क्या हुआ टिगर? क्या कुछ अजीब है? टिगर की आंखें बहुत चौड़ी हो गई थीं और वह जंगल की ओर लगातार देख रहा था। रामू समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपनी हल छोड़कर टिगर के पास गया और जंगल की ओर देखने लगा। बहुत दूर से उसे कुछ हलचल महसूस हुई, एक अजनबी छाया जो धीमी धीमी आवाज में आ रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। टिगर ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी ओर इशारा किया और भौंका। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। टिगर उसकी पैदल साथ चल रहा था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, आवाजें साफ होने लगीं। रामू ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और देखा कि कुछ लोग हाथ में बांसुरी, ढोल और अन्य शास्त्रीय वाद्य यंत्र लेकर जंगल में विचरण कर रहे थे। वे सब लोग अपने अपने तरीके से संगीत बजा रहे थे, लेकिन कुछ था जो रामू को बहुत अजीब लग रहा था। इन लोगों में से एक वृद्ध व्यक्ति ने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारे रिहाइश का रास्ता देखा है ना युवा? हम संगीतकार हैं। हम यहां जंगल में एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम भी इसमें भाग ले सकते हो। रामू ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर वह सोचने लगा, यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है। शायद मैं कुछ समय दे दूं। आखिरकार मुझे तो भी देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर रामू को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह एक अनुष्ठान है जो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम यह संगीत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो हमारी भूमि और प्रकृति को संजीवनी शक्ति देती है। रामू ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ समय ही है। मुझे खेतों की देखभाल करनी है। वृद्ध ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम अपनी यात्रा जारी रखो, लेकिन याद रखना, यह संगीत सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन पर भी असर डाल सकता है। रामू और टिगर वापस लौट आए, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वह रात को सोते समय बार बार उन संगीतकारों के शब्दों को सोचता। क्या सच में उस संगीत का असर कुछ खास था? क्या उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला था? अगले दिन रामू खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसे बार बार लगता कि उसकी जमीन कुछ अजीब सी महसूस हो रही है। खेत की मिट्टी पहले जैसी नहीं रही थी और फसल भी उतनी हरी भरी नहीं दिख रही थी। क्या वह संगीत सच में असर कर गया था? रामू परेशान था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। टिगर, जो हमेशा खुश रहता था, आज थोड़ा उदास दिख रहा था। वह खेतों में इधर उधर दौड़ने के बजाय एक कोने में खड़ा हो गया था और जमीन को सूंघ रहा था। रामू ने उसे पुकारा, क्या हुआ टिगर? टिगर ने एक बार फिर उसी जगह को सूंघा और जोर से भौंका। रामू समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह उस जगह गया जहां टिगर खड़ा था और वहां उसने देखा कि खेत में एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें कुछ चमकती हुई चीज दबी हुई थी। रामू ने उसे बाहर निकाला। यह एक पुरानी धातु की वस्तु थी, शायद कोई पुराना सिक्का या धातु का टुकड़ा, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे उसमें कोई विशेष शक्ति हो। रामू ने यह धातु टिगर के पास रखा और देखा कि वह फिर से भौंकने लगा। क्या यह वही चीज है जो उस वृद्ध व्यक्ति ने बताई थी? रामू ने सोचा। उस रात रामू ने निर्णय लिया कि वह फिर से उस जंगल में जाएगा, लेकिन अब वह न केवल यह समझना चाहता था कि वह संगीत क्या था, बल्कि वह यह भी जानना चाहता था कि वह धातु किससे जुड़ी हुई थी। क्या वह सच में किसी अनुष्ठान का हिस्सा थी?
दूसरे दिन रामू ने टिगर के साथ फिर से जंगल की ओर रुख किया। जब वह वृद्ध व्यक्ति से मिला तो उसने रामू से कहा, तुमने जो पाया है वह केवल किसी साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है, वह एक ऐसी शक्ति है जो इस धरती को संतुलित करती है। अगर तुम इसे समझ पाओ तो तुम्हें अपने खेतों की फसल वापस मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रामू और टिगर ने मिलकर उस धातु का सही इस्तेमाल किया। उन संगीतकारों की मदद से रामू ने उसे अपने खेतों में रखा और वह दिन आया जब उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसलें लहलहाने लगीं और रामू का जीवन पहले जैसा खुशहाल हो गया। रामू और टिगर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने साथ मिलकर न केवल खेतों को फिर से उर्वर बनाया, बल्कि यह भी सीखा कि कभी-कभी एक साधारण कुत्ता भी एक किसान के जीवन में वह शक्ति ला सकता है जो किसी अन्य चीज से नहीं मिल सकती। कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और जो दोस्त हमारे पास होते हैं वह हमारे सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं।